हैं कि भाई 4-4.5 हज़ार किलोमीटर, अरे क्या ही है, गोवा ही तो गए थे, गोवा से आई तो भाई इंसान की लग जाती है जब इंसान करने पे आता है भाई, कसम से। मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा इस राइड का आखिरी दिन और आज मैं जाने वाली हूँ जयपुर से दिल्ली। यहाँ पर मेरे बैग्स वगैरह सारे पैक हैं। आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, अभी 9 बजने वाला है क्योंकि 300 किलोमीटर ही है यहाँ से डिस्टेंस और जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो निकलते हैं और बाइक पे सारी बातें करेंगे क्योंकि ओवरवेलमिंग है थोड़ा सा, लेकिन मुझे थकान भी होगी, खुशी भी है, एकदम मिक्स्ड फीलिंग्स है। तो देखते हैं, अभी निकलते हैं। टुडे एक्चुअली आई फील लाइक कि हाँ यार, आई एम गोइंग बैक होम। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं एक्चुअली मैं थक गई हूँ। अलग अलग जगह रुक रुक के एक्सप्लोर कहीं नहीं हो पा रहा है। स्ट्रेट हाईवेज पे चला रही हूँ और कहीं ना कहीं किसी होटल पे रुक रही हूँ। आज मैं फाइनली घर जाऊँगी। बाकी चलते हैं, बाइक पे बातें करेंगे। भाई निकलते हैं। बहुत घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने इनसे बोला कि पहले तो बोला बंजी के लिए, भैया देख लो, कह रहे आपका डेली का है, आपको कैसे बांधना नहीं आ रहा। मैंने कहा भैया मैं आपसे इतना ही तो कर रही हूँ, पकड़ दो। पकड़ा, उल्टी साइड से पकड़ दिया, उल्टा हो गया सब कुछ, ठीक है। तो मैंने किसी और को बुलाया। उसके बाद मैंने बोला भैया आप खाली एक साइड से बाइक पकड़ दो। मैंने उनको पकड़ के भी दिखाई 2 बार। मैंने कहा चेन ल्यूब करनी है, कह रहे मैकेनिक के पास ले जाओ, मैकेनिक कर देगा सब कुछ। मैंने कहा चेन ल्यूब के लिए मैं मैकेनिक के पास जाऊंगी, कह रहे वो सब कर देता है। अरे भाई तुम आदमी हो कि औरतों वाली बातें कर रहे हो। चेन ल्यूब के लिए कौन मैकेनिक के पास जाता है। इतना मूड खराब भाई, इतना इतना बेकार। तो हाईवे भी बगल में ही है और हमने फिलहाल कुछ खाया नहीं है। कल रात भी कुछ नहीं खाया था, अभी सुबह भी कुछ नहीं खाया है। कोल्ड स्टार्ट अपनी बाइक को पहले ही कर दिया था हमने। सबसे पहले अब डलवा देते हैं हम पेट्रोल। देखो हाईवे जस्ट बगल में ही है, इसी चीज़ का बस प्रॉफिट है, जयपुर की सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ा हमें। देखो वहां से दिखा रहा था 10-20 किलोमीटर और ये इतना चल नहीं पाएगी। 12 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है लेकिन अभी चल नहीं पाएगी 12 किलोमीटर। और रिजर्व का पेट्रोल यूज करना बेकार होता है, नहीं करना चाहिए, मशीन में प्रॉब्लम आती है। अभी यहाँ से बता रहा है ये 1-2 किलोमीटर पे ही है, तो यहीं से डलवा लेते। अच्छा हुआ नीचे जाने का रास्ता था। तो ये आ गया पेट्रोल पंप फाइनली। भाई इसने खाया है 1400 रुपये का पेट्रोल, 1420। देखो भाई अब पेट्रोल डलवा लिया है, अब आएगा मजा क्योंकि अपने को नहीं होगी टेंशन। मतलब मैं सुबह कुछ नहीं खाया है, मैंने कल रात भी कुछ नहीं खाया। खाने से ज्यादा मुझे टेंशन थी पेट्रोल की कि भाई मैं खुद को धक्का मार लूंगी लेकिन बाइक को ना मार पाऊंगी। भारी है यार, नहीं हो पाता है। 2 लोग लगेंगे ना तब भी धक्का मारना में, तब सफल हो पाएंगे शायद। आज की एनर्जी एकदम अलग है, मेरे को ना डिफरेंट समझ में आ रहा है। आज मैं खुश हूँ, मतलब इतना ज्यादा खुश हूँ ना, तुम लोग मेरी आवाज से समझ पा रहे हो। मेरे को पता है क्या मन कर रहा है, मैं घर जाने से पहले तंकुश जाऊंगी और वहाँ के पराठे खाऊंगी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। पर इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं घर जा रही हूँ भाई। मैं इतने दिनों से मैं हाईवे हाईवे हाईवे, कुछ भी नहीं है, कहीं घूमी नहीं, कुछ नहीं, बस हाईवे पे पागलों की तरह चलाई जा रही हूँ। बट यही फन है, यही एंजॉय है, यही राइड्स है। पर अकेले काफी ज्यादा मैं थक चुकी थी और अब मन कर रहा है मैं घर जाके, मुझे डेली टेंशन नहीं रहेगा। सामान पैक करना है, सामान सुबह निकलना है, सामान का ये देखना है, सामान का वो देखना है और बहुत सारी चीजें, मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। गाइस आई एम सो एक्साइटेड, थैंक गॉड। और 1-2 हफ्ता समझ में आता है मेरे को ना, लेजिट 15 दिन हो गए आई गेस लगातार राइड्स करते करते और मैं अब सच में थक गई हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं अपने घर जाके अपना आराम से फैल के सोना चाहती हूँ। होटल में ऐसे बिल्कुल मेरे को ना अच्छा नहीं लगता होटल में रुकना, और मैं बाहर खाना वाना भी नहीं खा पाती हूँ। आपने खाने वाला पार्ट बहुत कम देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बाहर जाके नहीं खा पाती हूँ। मेरा ना थुक्पा खाने का मन कर रहा है, वो एकदम सूप जैसा होता है, उसमें विनेगर वगैरह डाल के। आए हाय हाय भाई, नज़ारे चेकआउट करो, क्या प्यारा प्यारा पहाड़ जैसा लग रहा है। यहीं पर मंदिर भी है, बट ये वाले जो पहाड़ है ना, ये ऐसा लग रहा है नीचे रोडों पे है। जैसे उत्तराखंड वगैरह कहीं हिमाचल वगैरह जाओगे तो वो ना रोड भी ऊपर होती है, पहाड़ भी ऊपर होता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनके हाईवे बनना कभी चालू होंगे। मुझे याद है जब मैं एक बार आई थी जयपुर, तब भी इनका यही हाल था और आज भी यही हाल है हाईवे का। कुछ भी नहीं भाई, 6-7 महीने में कोई चेंजेस नहीं हुआ है अभी तक। जयपुर वाले हाईवे की बहुत ज्यादा बुरी हालत है। आप देख रहे हो सामने ये क्या है, मतलब देख रहे हो मेरी बाइक ऐसे ऐसे कर रही है। इनका ये ड्रामा ढोंग ही चलता रहता है, रोड बन रही है बट ये बन नहीं रही है काफी टाइम से। भाई कितना भी हॉर्न मार लो ये लोग नहीं सुनते हैं। और ये पता क्यों? क्योंकि ये फोन में लगे रहते हैं और इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, एकदम फास्ट लेन में रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, पीछे वाला कुछ कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले की सुनी ही नहीं जाती। और अगर अभी मैं फोन चलाने लग जाऊं क्या होगा, मुझे समझ नहीं आता ये कब ठीक होगा, लोग कब समझेंगे। यार मुझे थुप्पा खाना है पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ जहाँ थुप्पा मिल जाए।
ढूंढो मेरे लिए थुक्पा कोई। स्पीति में खाया था भाई, बहुत टेस्टी था। वाह, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम? आगे से होगा शायद। पीछे वाला रास्ता हमने मिस कर दिया है, तो अभी हमारे पास एक ही रास्ता है, ये वाला। ओके। बहुत तेज भूख लगी है। अब तो मुझे थुक्पा उक्पा छोड़ो, कुछ भी मिल जाए मैं वो खा लूंगी। तो हम अपनी बाइक को ना कुछ यहीं खड़ा कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने खाने की वीडियो क्यों नहीं बनाई। एक्चुअली जब मैं वहाँ पहुँची, स्टाफ बहुत ज़्यादा रूड था। और भाई मैं उनसे कुछ भी, एक नहीं हर कोई रूड है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई, जयपुर के लोग एक्चुअली में बहुत रूड हैं यार, पता नहीं। फिर मैं यहाँ से गई, मैं जा रही थी वॉशरूम के लिए, और मुझे 4 लड़के थे और उन्होंने छेड़ा, और वो बोलते कुछ तो उन्होंने हरियाणवी में बोला। बेसिकली मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे हरियाणवी समझ में आती है कि ऐसे मोरनी की चाल पे क्यों चल रही है, ऐसे कुछ तो बोला। मैंने उसकी तरफ देखा और वो 5 लड़के थे पीछे से, वो बोलता के हो गया। और मैं ऐसी हो गई, मैंने कहा क्या गंवार वाली हरकतें, और लेजिट लोग आज भी ऐसा करते हैं। मैं ये सोच के मैंने कहा, और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार छोड़ो। फिर उसके बाद जब मैं अंदर गई, स्टाफ इतना रूड था, मेरा इतना इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ। कहीं ना कहीं यार दिल्ली के लोग, उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, मुंबई के लोग भी बुरे नहीं है, लेकिन जब मैं जयपुर साइड आई तब मुझे पता लगा कि हर कोई अलग अलग तरीके से बात करता है। और जयपुर के आधे से ज़्यादा जितने लोग मैंने देखे सब रूड है। किसी को मैंने प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने खाना कुछ खाया नहीं, पानी वानी पिया। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अभी अपना घर बचा है यार, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गई हूँ इस बार, और मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बस कैसे भी घर पहुँच जाऊँ। 150 किलोमीटर्स है, बहुत ज़्यादा धूप है, ये देख लो। तो चलते हैं। नींद आ रही है भाई, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। इसीलिए दिन में मैं खाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि नींद आती है। और नहीं भी खाओगे तो भी नींद आएगी। दिन में ना आप खाओ या ना खाओ डजेंट मैटर, लेकिन नींद आपको आएगी आएगी, और खा लोगे तो और भी ज्यादा आएगी। दिन में राइड करना ना मैं अवॉइड करती हूँ ठंडों के टाइम पे, क्योंकि धूप होती है तो थोड़ा सा वो कोजी कोजी वाइब आ जाती है। ठंडा लगता नहीं है, गरम गरम सा लगता है धूप होती है तो। भाई साहब, ट्रक वाले भैया क्या मरवाओगे क्या? बच्चा है भाई जो ट्रक ड्राइव कर रहा है। अभी एक बंदे ने मेरे सामने से यहाँ से बाइक ऐसे करी और मैंने बाइक ऐसे करी है भाई, लेजिट। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात है। ऐसा थोड़े ना करना चाहिए आपको कि कोई बंदा कितनी स्पीड पे आ रहा है और ये लेन होती है ओवरटेकिंग लेन, तो स्पीड पे है बंदा, तो कैसे ऐसे कर सकते हैं? पता नहीं यार, कोई मतलब ही नहीं है। खुद की जान की भी परवाह नहीं है और हमारी भी नहीं है भाई। खुद की जान की तो करो कम से कम, दूसरों की छोड़ो। तो घर का रास्ता ना जीएफआर से होते हुए जाएगा, और जीएफआर बहुत प्यारा लगता है। काइंड ऑफ हम आ चुके हैं। तुम लोगों को पता है मेरा कल का ना पूरा व्लॉग आधा डिलीट हो गया है यार। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी ना, मैं इतना ज्यादा थकी हुई हूँ। पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में कि मुझे लगा ये आधा डाउनलोड हो गया है, आधा रह गया है, तो मैंने जो आधा व्लॉग था वो डिलीट कर दिया भाई। बाद में ऊपर से बिन से भी हटा दिया, स्टोरेज फुल हो रही है करके। बाद में रियलाइज हुआ फक कि मैंने तो काम का व्लॉग हटा दिया है। क्या कर सकते हैं अब तो मैंने लोकेशन लगा ली है। 88 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 88 किलोमीटर्स के लिए 3 घंटे। अब 3 घंटे का तो पता नहीं, बट 88 किलोमीटर्स कैसे भी करने हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। शायद ट्रैफिक की वजह से दिखा रहा है 88 किलोमीटर्स। ऐसा नहीं है सिर्फ उदयपुर और जयपुर में पहाड़ है, मैं तो अपने दिल्ली पहाड़ दिखाऊंगी, देखना। और इतना सुंदर पहाड़ दिखाऊंगी ना, पता है तुमने सुना उस पहाड़ का नाम? कचड़े का पहाड़। भाई हमारे दिल्ली में भी पहाड़ है, लेकिन कचड़े का है। भाई जिंदगी में ना तुम दुश्मन पे भी भरोसा कर लो, लेकिन गूगल मैप पे कभी भरोसा मत करना। इसने मेरे को रॉन्ग हाईवे पे मैं वापस आई हूँ भाई, क्योंकि आगे द्वारका का रास्ता दिखा रहा था। मुझे यहाँ से थोड़ा रास्ते में कंफ्यूजन था, तो मैंने सोचा ये मुझे सही बताएगा। ये मुझे पूरा गो पहले तो ये मुझे एक फैक्ट्री के अंदर लेकर गया, और वहां से पूरा मिट्टी विट्टी था और पूरा बंद सा था रास्ता, और वहां पर ट्रक वगैरह जा रहे थे। तो मैं वापस आई, यू टर्न मारा मैंने इतनी मेहनत से, ठीक है। इसने मेरा आधा घंटा वहां खाया, और अभी इसने मेरे 15 मिनट वहां खाए, जब इसने मुझे हाईवे पे चढ़ा दिया। और वो सीधा द्वारका जा रहा है और मुझे बोल रहा है यहाँ से यू टर्न ले। बेवकूफी की भी ना हद है भाई, कसम बता रही हूँ। गूगल मैप पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के अंदर। भाई ये देखो, आय हाय हाय, कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि ये चिड़िया नहीं कबूतर उड़ रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा सुंदर लग रहा है। फाइनली ये जो रास्ता जाता है नोएडा को, अभी इसके बाद भी आएगा। भाई डेड, एकदम नेक्स्ट लेवल थकान हो चुकी है। रास्ते भी कई बार मुझे ऐसा फील होता है कितने अजीब से होते हैं ना, जहाँ से हम कहीं को जाते हैं, जहाँ से हम अपना सफर शुरू करते हैं, उन्हीं रास्तों पर हम अपना सफर खत्म भी करते हैं। फिलहाल तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और मैं सोचू अभी तो शाम का टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी इतना ट्रैफिक कैसे हो सकता है। तो हम अपने घर से 15 किलोमीटर दूर है। यही वो टनल है जहाँ मेरा 110 की स्पीड पे क्रैश हुआ था। मैं 390 से थी, बस हुआ ये था कि मेरे हैंडल वॉबल कर गया था, और ऑल्दो वो वॉबल नहीं था, वो टैंक स्लैपर था।
तो भाई वो दिन मुझे हमेशा, ये जगह देखकर मुझे हमेशा वो दिन याद आता है। भगवान की दया थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैंने हेलमेट, ग्लव्स, शूज वगैरह पहने हुए थे। राइडिंग गियर्स नहीं पहने थे, झूठ क्यों बोलूं, नहीं पहने हुए थे। थोड़ा बहुत छिला है आज तो यार, बस ये है कि निशान रह गए। भगवान की दया से हड्डी वड्डी नहीं टूटी, बट 110 की स्पीड बहुत होती है क्रैश होने के लिए। तो मैं भी वही सोच रही थी कि यार बस बच गई, किस्मत है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं अक्सर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कि वो आपको याद दिला देते हैं। हर जगह, हर रोड में मेरी कुछ ना कुछ मेमोरी है। चाहे मैं किसी भी रोड पे चले जाऊँ दिल्ली के अंदर। किसी ने सच कहा है, बंदा घर आके ना रैश राइडिंग करने लगता है। भाई मैं बता नहीं सकती, 800 किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे जैसे मेरे हाथ दुखे थे ना, मेरे हाथ एग्जैक्ट वैसे दुख रहे हैं इस वक्त। कहाँ से आते हैं ये लोग? लेन सीधा फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में, थर्ड लेन से फर्स्ट लेन में कांप रहे हैं, डेड हैं बिल्कुल। इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊं। हे भगवान बस घर पहुंचा दे मुझे। अब मैं हार गई हूँ। तो गाइज हम गए हैं पहुंच अपने घर पे, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो हम बाइक लगाते हैं। जिसने भी मेरी जगह पे बाइक लगाई है ना, मैं सच बता रही हूँ, उसका टायर पंचर कर दूंगी, कसम बता रही हूँ। भाई साहब हमारी बाइक यहाँ पर आराम करेगी कुछ दिन। उफ। हम पहुंच गए हैं अपने घर। भाई बाइक पूरी लोडेड है। क्या साथ दिया है भाई इसने, मतलब मेरे को देखो यार, ऑनेस्टली बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में ऑनेस्टली हिम्मत नहीं आ रही थी आगे करने की। जब मैं मुंबई में थी, मुंबई से मुझे सच में मन कर रहा था कि मैं ट्रांसपोर्ट करा दूँ क्या, मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनली वी डिड इट। भाई बहुत खुशी की बात है, देखो इट इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि कसम से। पर ठीक है, हम घर पहुँच चुके हैं, इस बात की बहुत खुशी है। तो बस यही था अपडेट। आज से हमारी गोवा सीरीज एंड होती है। सुनने में लगता है कि भाई 4-4.5 हज़ार किलोमीटर, अरे क्या ही है, गोवा ही तो गए थे, गोवा से आई तो। भाई इंसान की लग जाती है जब इंसान करने पे आता है भाई।